ये क्या हो रहा है मयंक? ये सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। मयंक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं और आधे से ज्यादा डेटा चला जाता है। इसके बाद मयंक अपने उस पेन ड्राइव से सारा डेटा उस सिस्टम में भेज देता है। जहां से ये साइबर अटैक हुआ था, और थोड़ी देर बाद सिस्टम का सारा डेटा वापस आ जाता है। सभी खुश हो जाते हैं और मयंक से पूछते हैं, आखिर तुमने ये कैसे किया? मैंने उस डेटा के साथ एक खास तरह का एप्लीकेशन को उसी डेटा में मिक्स करके भेज दिया था और उस एप्लीकेशन ने जाकर हैकर्स के सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और सारा डेटा वापस आ गया। इसके बाद मयंक उस लोकेशन को ट्रेस करता है जहां से हैकर्स सारा डेटा हैक कर रहे थे। ये लोकेशन तो पास में ही है। चलो मयंक, हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए। डिटेक्टिव बनी और मयंक उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोकेशन एक दुकान के अंदर थी। डिटेक्टिव बनी उस दुकान के अंदर जाता है, पर वो दुकान पूरी तरह से खाली थी। और वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। ये दुकान तो पूरी खाली है। खाली तो है, पर अजीब है। क्या? वो देखो उस दीवार को देखकर लगता है कि उसके एक छोटे से हिस्से को अभी अभी बंद किया गया है और उस पर पुताई की गई है। बिल्कुल ताजी दिख रही है और बाकी से अलग दिख रही है। डिटेक्टिव बनी उस हिस्से को तोड़ देता है तो वहां कोई ईंट या पत्थर नहीं, बल्कि थर्माकोल लगा हुआ था। डिटेक्टिव बनी और मयंक उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके बेसमेंट में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी लैब बनी हुई है। मतलब हैकर कोई एक नहीं, बल्कि पूरी गैंग थी। मयंक एक कंप्यूटर ओपन करता है और कंप्यूटर बिना किसी पासवर्ड से खुल जाता है। मयंक तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है। सारा डेटा डिलीट कर दिया गया है। इसमें से पहले ही इन लोगों ने सारा डेटा डिलीट कर दिया। मयंक फिर भी कंप्यूटर को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और इसी तरह वो वहाँ के सारे कंप्यूटर चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी आदि की नजर वहाँ रखे कंप्यूटर पर पड़ती। मयंक उसे देखता है और कहता है, ये कंप्यूटर तो 2 दिन पहले ही मार्केट में आया है और शहर में केवल एक ही दुकान है जहां 2 दिन पहले लॉन्च हुआ कंप्यूटर इतनी जल्दी मिल सकता है। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। डिटेक्टिव बनी उस दुकान पर जाता है और उस कंप्यूटर के मॉडल नंबर को दिखाकर उस दुकानदार से पूछता है, इस तरह के कंप्यूटर 2 दिनों के अंदर कितने लोगों ने खरीदा है? सर, ये कंप्यूटर मार्केट में 2 दिन पहले ही आया है और अभी तक केवल 3 लोगों ने खरीदा है। डिटेक्टिव बनी एक एक करके तीनों लोगों के पास जाता है। बाकी 2 लोग तो उसे मिल जाते हैं, पर पिंकू गायब रहता है। डिटेक्टिव बनी पिंकू के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि पिंकू एक इंटेलिजेंट इंजीनियर था, पर कुछ साल पहले से वो कुछ गलत लोगों के साथ चला गया था और अब वो घर भी बहुत कम आता है। डिटेक्टिव बनी पिंकू की मम्मी के पास जाता है और उनसे कुछ बात करता है, और इसके 20 मिनट बाद टीवी पर एक न्यूज आती है कि पिंकू की मम्मी बुरी तरह बीमार हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डिटेक्टिव बनी ने मीडिया में ये झूठी अफवाह फैला दी थी ताकि ये खबर सुनकर पिंकू अपनी माँ से मिलने आएगा और डिटेक्टिव बनी उसे पकड़ लेगा। पिंकू की माँ को हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पर रखा जाता है। डिटेक्टिव बनी ने पिंकू को पकड़ने के लिए 3रे फ्लोर पर पूरी तैयारी कर रखी थी। डिटेक्टिव बनी ने नीचे लिफ्ट में एक बोर्ड भी चिपका दिया था जिस पर लिखा था, ये लिफ्ट खराब है। पिंकू जैसे ही टीवी पर ये खबर सुनता है, हे भगवान, मेरी माँ बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा।
वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो जैसे ही लिफ्ट के पास जाता है तो देखता है वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि लिफ्ट खराब है। पिंकू एक इंजीनियर था, वो तुरंत समझ जाता है इसका मतलब लिफ्ट खराब नहीं है। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर भागता है। डिटेक्टिव बनी तुरंत उसका पीछा करता है। पिंकू एक हरे कलर की कार से भाग रहा था। डिटेक्टिव बनी उस कार का नंबर देख लेता है, परंतु पिंकू को पकड़ नहीं पाता। वो ट्रैफिक में फंस जाता है। डिटेक्टिव बनी तुरंत आरटीओ ऑफिस फोन करके पता करता है कि गाड़ी का नंबर किसका था और वो गाड़ी किसके नाम पर है, और डिटेक्टिव बनी फिर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। डिटेक्टिव बनी घर के बाहर का दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से एक आदमी आता है। तुम्हारी कार कहाँ है? मेरी कार तो पार्किंग में खड़ी है। डिटेक्टिव बनी पार्किंग में जाकर उसकी कार को देखता है तो ये क्या, वहाँ तो सचमुच उसी नंबर की कार रखी हुई थी। डिटेक्टिव बनी तुरंत समझ जाता है कि पूरा मामला क्या है। ये दूसरी कार है क्योंकि जो कार पिंकू चला रहा था उसका कलर ग्रीन था और ये कार तो व्हाइट कलर की है। इसका मतलब पिंकू उस गाड़ी नंबर का डुप्लीकेट यूज कर रहा था, वो नकली नंबर था। डिटेक्टिव बनी वापस पिंकू की मम्मी के पास पहुंच जाता है। डिटेक्टिव बनी को पक्का यकीन था कि पिंकू अपनी मम्मी को जरूर कॉल करेगा, ये जानने के लिए कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। और थोड़ी देर बाद पिंकू अपनी मम्मी को कॉल करता है। डिटेक्टिव बनी आदि की मदद से उसका कॉल ट्रेस कर लेता है और तुरंत पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद पिंकू की मदद से उसके बाकी साथी और गैंग को भी वो पकड़ लेता है। केस